मैडम ने जिस तरह सबके सामने आके बीमारी का सच बताया, उसके बाद लोगों के मिक्स रिएक्शन आने लगे। ज्यादातर लोगों के प्रे के लिए रिएक्शन आ रहे थे, यानी कि दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके मैडम ठीक हो जाएं। साथ साथ मैडम की जो पुरानी बातें थी उनका जिक्र करते हुए मैडम को जल्दी से जल्दी ठीक होने की दुआएं देते हुए दिखाई दिए। चलिए आज बताएंगे कि किस तरीके से इस खुलासा होने के बाद में मैडम और आईबीएस के कौन कौन सी पुरानी बातें अब सामने आने लगी हैं। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। पहले तो मैं आप सब लोगों को सावधान करना चाहूंगा कि जिस तरह से मैडम ने भी बताया उनके अपने बारे में कि उनके गले में कंजेशन है और उनको कोल्ड हो गया है, कफ हो गया है, देन उससे पहले फीवर भी रहा था। तो आप लोगों को भी सबको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक बार फिर कोविड का असर होने लगा है और कोविड फैलने लगा है। इसको ज्यादातर जो दिल्ली, महाराष्ट्र, केरला, इसमें सबसे ज्यादा देखा गया है। यही सेम लक्षण दिखाई देते हैं, गले का खराब होना, बुखार आना और कंजेशन होना, कफ होना, ये सारी उसकी निशानी है। हाँ, इसमें फीवर भी आता है और उसके बाद में कुछ दिनों बाद में आपको सांस लेने में यानी लंग्स की प्रॉब्लम भी होने शुरू हो जाती है। ये कुछ शुरुआती लक्षण हैं और जो ये उनको भी हो रहा है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी वैक्सीनेशन वगैरह कराया हुआ है उनको भी ये देखने को मिला है। इस सब से बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है कि जिस तरीके से पहले ही बार इतना भयानक रूप से ये आया था और सब लोगों को क्या पूरे देश को झंझोड़ के रख गया था, इसलिए अगेन थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि ये दिल्ली में, महाराष्ट्र में, केरला में ज्यादा फैल रहा है, लेकिन बाकी जगह भी थोड़े थोड़े दिखाई दिए हैं। प्लीज कोई इसका ये मतलब ना निकाले कि मैडम ने जो सिम्टम्स बताए हैं वो उससे सिमिलर हैं, तो हो सकता है कि वो इसी तरह की किसी बीमारी से हो। ना हमारा दावा है, ना हम ऐसा कहते हैं कि उनको इस तरह की कोई बीमारी है, लेकिन सावधान करना भी बहुत जरूरी था। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। मैडम के इस घोषणा के बाद में कि उनको क्या बीमारी है और इसका डर सब लोगों को पहले से ही लगा था। अब कई लोग कमेंट करके इस बात को पक्का कर रहे हैं कि हमें तो पहले ही लग रहा था। एक तो किसी भी तरीके से डब्बा का कुछ भी व्लॉग या कुछ भी नहीं आ रहा था, जबकि ये उसका सबसे अच्छा टाइम था कि जब वो बिल्कुल तैयार बैठी थी, पूरी प्लानिंग करके बैठी थी। न जाने कितने उसने वीडियो देख डाले थे कि कैसे कैसे वो अपनी प्रेगनेंसी को और डिलीवरी को दिखाएगी। सॉरी, इसको दिखाना नहीं कहते, कैश करेगी। तो पैसा कमाने के बाद में इतनी ज्यादा बेशरम है कि उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता। आपने तो देखा ही होगा उसके व्लॉगों में क्या दिखाई देता है। उसके व्लॉगों में हमेशा किसी ना किसी के साथ में कोई बदतमीजी या कोई बेअदबी या किसी को ट्रोल करना, तरह तरह से शेड करना और अपने आप को मासूम बनना, यही उसका मेन कंटेंट रहता है। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डब्बा ने तो अपना सारा प्लान बनाया था, लेकिन उसका लगता है पूरा का पूरा प्लान जो चौपट हो गया। उल्टी बुद्धि है तो वो तो ये भी सोच रही होगी कि मुझे इनके साथ रहना अपने आप में आज की डेट में बहुत महंगा पड़ रहा है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने अनसिविक जो बातें करी हैं अपनी सोसाइटी में, तरह तरह का ड्रामा करके और प्रोपोगेंडा करके, उससे सोसाइटी के लोग ऑलरेडी परेशान है। तो अब बकरा ईद आने वाली है तो क्या फनी फिर दोबारा से वैसी हरकतें करेगा जैसी कि उसने पिछली साल करी थी। ऐसे भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जो यही याद दिला रहे हैं कि मैडम ने डब्बा के लिए क्या क्या किया था और किस तरीके से उसको डल से डॉल बना दिया था। जिन लोगों ने उसकी पुरानी पिक्चरें देखी हैं, जब वो मोटी थी, उनमें फेस भी बहुत ज्यादा उसका भारी दिखाई देता था और एक बहुत बड़ा मस्सा उसके चेहरे पे दिखाई देता था। इसके अलावा उसका कलर, कॉम्प्लेक्शन, एनीवे इन सब की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैडम का जो काम रहा उसके लिए, जिस तरह से उसका पूरा का पूरा उसकी बॉडी को रिनोवेट कर दिया मैडम ने और हर जगह अपने साथ लेके जाती थी, यानी कि जो भी उसके प्रोग्राम्स वगैरह होते थे उनमें भी वो उसको हमेशा साथ रखती थी। और ना केवल मैडम ने उसको एटिकेट्स और ये सब सिखाने की कोशिश करी, बल्कि काम दिलाने में भी बहुत कोशिश करी। वो तो अपना अपना भाग्य है, ये कही अपनी अपनी मेहनत है। ये डब्बा कहीं पे भी कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। नाउ गुड फॉर नथिंग। अब कुछ नहीं मिला तो भैया भाभी के व्लॉग बनाने शुरू कर दिए थे। पहला उसका सबसे पहला काम यही था, भैया भाभी को अपने व्लॉग में दिखाना, उनका इंटरव्यू लेना, उनसे बातें करना, वो घर के अंदर क्या क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, इस सब को दिखाना। और धीरे धीरे इसके व्लॉग चल निकले और कहना चाहिए कि मैडम और जनाब की वजह से ही इसके व्लॉग जो है हिट हुए
और इस तरह से ये एक एस्टेब्लिश हुई एक ब्लॉगर की तरह। लोग इसको टीवी एक्टर की बहन और टीवी एक्टर की ननद के रूप में जानते थे। तो इस सब के बारे में बहुत सारे लोगों ने इन सब चीजों की चर्चा करी है कि कैसे मैडम ने उसका जीर्णोद्धार किया, उसके बाद में कैसे इसका कैरियर का ग्राफ ऊपर आया एज ए व्लॉगर। आज भी उसकी जितनी भी व्लॉग्स की लिस्ट है उसमें हाईएस्ट कमेंट या ये सॉरी हाईएस्ट व्यूज वाला जो व्लॉग है वो मैडम से संबंधित ही है। काफी सारे कमेंट इस बारे में भी आ रहे हैं कि फनी जो है इनकी फैमिली के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। फनी के घर में आने के बाद में या ये कहिए उसकी शादी से पहले सब कुछ घर में ठीक था और कोई ऐसे अनबन या कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई देती थी और इनका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ही गया था। लेकिन पहले शादी में ड्रामे हुए कि किस तरीके की वो शादी हुई, शादी के ऊपर खूब बात बनी कि किस तरह का उन्होंने वहाँ दावत और इन सब का अरेंजमेंट किया गया, जबकि मैडम ने तो पूरा का पूरा वहाँ पे अपना मैनेजमेंट लगा दिया था। उसके बाद में भी वहाँ पे खाने और इन सब चीज़ों के ऊपर कितना ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। और फनी का दूसरा प्रोग्राम या कि डब्बा का दूसरा प्रोग्राम रिसेप्शन वो इस नाम से बर्बाद हो गया क्योंकि जो डब्बा की ड्रेस थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैडम को ट्रोल किया गया। अब डब्बा कोई बच्ची तो थी नहीं कि उसने वो ड्रेस जो ऐसी एक्सेप्ट कर ली थी, उसने अच्छी तरह से पसंद करके ही वो ड्रेस सेलेक्ट की होगी। लेकिन लोगों ने अगर उस ड्रेस को पसंद नहीं किया तो उसके ऊपर उसने उसका सारा इल्जाम डाल दिया अपनी भाभी पे और कभी भी उसके बचाव में कभी भी सामने नहीं आई, बल्कि और इस आग में घी डालने के लिए उसने एक ड्रेस डिजाइनर को हायर किया और उसके बाद में उससे अपनी ड्रेस डिजाइन करवाई और उसको शूट कर करके दिखाया। और उसके बाद में इन दोनों के रिश्ते आपस में इतने अलग होते चले गए कि आज इस कगार पे आके खड़े हैं कि लोग बाग कहते हैं कि ये बिल्कुल उससे अलग हो गई है, उसको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है और दोनों में एक कोल्ड वार सा चल रहा है। फनी ने धीरे धीरे इनकी फैमिली में बिल्कुल दो हिस्से कर दिए। एक पार्ट को डब्बा लेके बैठ गई और जिसका नाम था मोधा गैंग, और दूसरी तरफ जनाब और मैडम अकेले सिमट कर रह गए। लोग इस सब की बात कर रहे हैं कि जब से ये फनी आया है तब से ये सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई हैं। और जब जब डब्बा का कोई भी फंक्शन आया, देखिए शादी की बात बता चुके हैं, रिसेप्शन की बात बता चुके हैं, अब ये एक बहुत बड़ा अवसर आया था कि जबकि वो सोचती होगी कि शादी के बाद में अपनी हाईएस्ट व्यूअरशिप पे पहुंचती, यानी उसका बहुत ज्यादा इस बात का था कि जब बच्चे का बर्थ होगा तब उसकी व्यूअरशिप बहुत हाई रैंक पे होगी और साथ साथ उसके बाद में ब्लॉगों की झड़ी लग जाएगी और ना जाने वो कैसे कैसे और कितने कितने एक साल तक के व्लॉगों की उसने प्लानिंग कर ली होगी। कब किस इवेंट को वो कैसे कैश करेगी ये सारी उसने प्लानिंग कर चुकी होगी। पर वो कहते हैं ना, जो अल्लाह को मंजूर होता है होता वही है। हर बार जब डब्बा ने ये सोचा कि उसका बहुत बड़ा वेलकम होगा या ये कि ये बहुत ज्यादा व्यूअरशिप आएगी, तब भी जो कोई ना कोई ऐसी बात होती रही। आज भी देख लीजिए, जब ये सब हुआ है तब मैडम की जो बीमारी है वो सामने आ गई है। इसी को कहते हैं कि ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी बात का आप बहुत ज्यादा घमंड करोगे तो पता नहीं कौन सी ऐसी बात होगी कि अल्लाह ताला उसका ना जाने कौन सा रूप दिखाए। इसीलिए कहते हैं ना, जो भी कुछ है इसी जिंदगी में अच्छा बुरा उसका फल मिल जाता है। ये कर्मा जिसे कहते हैं ना, वो लौट कर अपने पास आता है। बस आपको समझने की देर है कि आपके साथ अगर कोई गलत हो रहा है या कुछ ऐसा हादसा हो रहा है कि जिसे आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो आपको सोचने की जरूरत है कि क्या आपने इससे पहले कुछ ऐसा बुरा किया है जिसका ये परिणाम आपको देखना पड़ रहा है। और डब्बा के साथ में भी यही सब हो रहा है। आज की डेट में जिसकी वो चाहना कर रही थी, इतने दिन से प्रतीक्षा में थी, जितने दिन से इंतजार कर रही थी, वो आज चीज उसके पास है और उसकी सारी की सारी प्लानिंग उसके पास है, लेकिन उसके बाद में भी वो सामने नहीं आ सकती। बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे हैं कि उसने सब चीज जो अब भी शूट कर रही होगी और उसके बाद में एक एक करके वो सारी चीजें डालेगी वो जरूर। हम ये कहते हैं ये अपनी अपनी सोच है, ये अपनी अपनी बात है कि वो बाद में डालेगी, ये करेगी, लेकिन वक्त की जो पहचान होती है वो वक्त से ही होती है। जो गरम गरम बात होती है वो गरम गरम होती है, उसके बाद में सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। अब इसके बाद में अगर ये सारे इवेंट्स जो अभी एक हफ्ते बीच में इसके हुए होंगे और अभी जल्दी में होने वाले होंगे, उन सारों को अगर ये शूट भी करके रख लेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 या 3 व्लॉग में छोटी छोटी क्लिपिंग डाल के ख़त्म कर देगी। लेकिन वो वाली बात तो नहीं आ पाएगी कि जो उस वक्त पर वो व्लॉग बनाती और उसको वो व्यूज़ मिलते जिसकी वो इच्छा कर रही थी। इस समय जहां मैडम की तरफ बहुत ज़्यादा लोग काइंड तरीके से देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ डब्बा की तरफ बहुत कनिंग तरीके से बात कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा कनिंग है और वो हर मौके पर इसी तरीके से करती है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं अम्मी जान के ऊपर।
जिस मैडम ने शादी से लेके आज तक जितने भी काम किए उन सब का श्रेय या अपने प्यार मोहब्बत या अपने ऊपर जितनी भी बातों का श्रेय जो दिया वो इस अम्मी जान को दिया। यहाँ तक कि अपनी माँ से भी ज्यादा अम्मी जान का तारीफ करी और हमेशा अम्मी जान की बढ़ाई करी कि नहीं वो जो है मेरा ज़्यादा ख्याल रखती हैं और वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से डब्बा हो या अम्मी जान हो इतनी दूर खड़ी हैं कि आसपास नहीं दिखाई देता, कोई लगता नहीं कि शायद इनके साथ में कोई रिश्तेदार है भी या नहीं, या इनके घर में कोई है या नहीं है। ऐसा लगता है कि मैडम और जनाब बिल्कुल अकेले रह रहे हैं। अगर इनकी नैनी ना हो तो शायद इनके साथ में वो भी ना हो। और इतने दिन से जिस तरीके से इनके पापा गायब हैं और उनका कोई अता पता नहीं लग रहा और वो कभी इस बीच में दिखाई नहीं दिए, तो काफी सारे कमेंट इस बारे में भी आ रहे हैं। और अगर नेगेटिव कमेंट की बात करें तो नेगेटिव कमेंट भी हैं थोड़े से, जो बेसिकली इस बात के ऊपर बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से जब भी ये ट्रोल करने के लिए आते थे या ये कहिए कि रिएक्शन देने के लिए आते थे तो बड़े वैसे वर्ड बोला करते थे कि तुम तले जाओगे और तुम्हारा क्या हश्र होगा, तुमको पता नहीं है। तो जब जब मैडम और जनाब ने इस तरह की बद्दुआएं, कहना चाहिए बद्दुआएं दी, तो उसके ऊपर आज की डेट में बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं कि हम इनके लिए क्यों करके दुआ करें। जब ये दूसरों के लिए इस तरह से बद्दुआओं की बातें करते हैं तो अपने लिए दुआ की कैसे उपेक्षा कर सकते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि किसी एक की भी अगर दुआ लग जाए, मतलब लगने वाली बात होती है, अल्लाह न जाने किसकी बात सुन ले और उससे उनको शिफा हो जाए, वो ठीक हो जाए बीमारी। इसलिए सब लोग अगर मिलके दुआ करेंगे तो किसी ना किसी की दुआ जो है अल्लाह जरूर सुनेंगे और उससे इनको फायदा होगा या इनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इसी के ऊपर लोगों ने कमेंट किए हैं कि अगर अल्लाह किसी एक की दुआ सुनकर और उसको कबूल फरमाएगा और इनको उसका फायदा होगा, तो इसी तरीके से जब तुम लोग आके बद्दुआएं देते हो और इस तरह से कोसते हो तो हो सकता है कि कभी किसी बार कही गई कोई बात आपकी अल्लाह ने सुन ली तो बाकी लोगों का तो नुकसान होगा ना। देखिए इस वाले व्लॉग में हम बिल्कुल भी कमेंट नहीं लगा रहे हैं स्क्रीन पर, क्योंकि ये कमेंट जो है ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के कमेंट है। तो उसमें कमेंट में कुछ नाम आते हैं, ये सब आते हैं, हम जानबूझ के इस तरह के कमेंट्स नहीं लगा रहे हैं। कमेंट्स तो इस तरह के भी बहुत आ रहे हैं कि जो बच्चे हैं दोनों, यानी कि नान और पिज़्ज़ा, जिस तरीके से उन्होंने उसके व्लॉग में दिखाया और जिस तरह से वहाँ दांत फाड़ते हुए हंसते हुए दिखाई दिए, काउंट डाउन करते हुए दिखाई दिए, उछलते हुए दिखाई दिए, शोर मचाते हुए दिखाई दिए, तो लोगों का कहना है कि जिस टाइम ये इनको पता चला कि भाई ये कैंसर है उनको, उसी दौरान ये डिलीवरी हुई थी। देखिए डिलीवरी ये सब चीज जो होती है ये अल्लाह के हाथ में होती है, कोई इनको रोक नहीं सकता। लेकिन इन सब मौकों पे आप किस तरह का बिहेव करोगे, किस तरह का व्यवहार करोगे, किस तरह का बर्ताव करोगे, इसके ऊपर तो आपका कंट्रोल है, इसमें किसी दूसरे का कंट्रोल नहीं है। तो उस टाइम में की गई आपकी जो भी बातें होती हैं उसका बहुत अच्छी तरह से अर्थ निकाला जा सकता है। तो लोग इसी बात को कह रहे हैं कि जिस टाइम में जब ये पता लगा कि इस तरह से उसको इतनी क्रिटिकल इलनेस है, उस टाइम में इन बच्चों का इस तरह से शोर शराबा मचाना, इस तरह से खुश होना, इस तरह से चिल्लाना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। इनको बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं रहा कि उनके भाभी यानी उनके ही घर में एक के साथ में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो हमको इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। आदमी या तो भूल सकता है या याद रख सकता है, दोनों में से एक ही बात होती है। तो अगर कोई इस तरह का दुख आपके साथ में लगा हुआ है तो आप किसी भी तरीके से इसको नहीं भूल सकते। खुदा ना करे या ये कि ये नॉर्मल वे में भी आप देख लीजिए, आपके घर में अगर कोई बीमारी होती है और आप अपने काम काज में कहीं पे भी जाते हैं तो क्या आप उसको भूल पाते हैं? उसको हमेशा आपके वो दिमाग में चलती रहती है, घर में इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, घर में बीमारी है, क्या होगा, किस तरह का इलाज होगा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, आगे चल के क्या करना पड़ेगा, और अगर कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो कैसे होगा। तो जब आदमी इस तरह की अनिष्ट से और इस तरह की घटनाओं से, इस तरह की बुरी खबरों से घिरा रहता है तो वो इस तरह की बातों को नहीं भूलता। ऑफिस जाता है, बाकी काम करता है, सब कुछ करता है और वो बिना मुस्कुराए और बिना इस तरीके के वो सारे ये काम करता रहता है, क्योंकि मुस्कुराहट तो उसके चेहरे पे आती नहीं है, क्योंकि जब दिल में इस तरह का दुख चल रहा हो तो आप कैसे हंस सकते हैं। तो ऐसे ही वक्त में डब्बा और जिस तरह से फनी ने ये वीडियो बनाई और उस तरह से हंस हंस के बात करी, जब ये मैडम और इस जनाब के बारे में बता रहे थे कि मैडम की किस तरह की बीमारी है, उसको भी लेकर काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि ये किस तरह से बिल्कुल ही सेंटिमेंटल नहीं है, क्या इनमें बिल्कुल भी प्यार मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ें दिखाई देती हैं, इन्हें दूसरे का दर्द समझ में नहीं आता है क्या।
फिर भी इन्होंने इस तरह से हंस-हंस के बात करी। देखिए डिलीवरी अगर है तो डिलीवरी तो होके ही रहेगी, कोई इसको तो मना कर ही नहीं सकता। जो भी अल्लाह ने दिया है वो तो दुनिया में आएगा ही। पर जिस तरह से इन्होंने दोनों ने व्लॉग बनाया और उसके बाद में ये डिलीवरी वाला व्लॉग बनाया, जिसमें डब्बा के व्लॉग के जो सारे कंटेंट थे वो सारे मसाले यूज़ किए गए। वो चाहे शॉपिंग के हों, शॉपिंग को दिखाना हो, दिखाने की क्या ज़रूरत थी? जिस तरह से वो लड़की जिसको ये लोग जो है सबसे ऊपर समझने लगे हैं, उसको छोटी-सी बच्ची को ही नानी बना दिया है, या ये कहिए इतना बूढ़ा बना दिया है कि वो आज की डेट में सारे काम करने के लिए उसी को भेजा जा रहा है। और वो बेवकूफ़ जो है वहाँ पर ना केवल कपड़े या जो भी चीज़ें सामान खरीदने गई, बल्कि इस तरीके से ही दिखा रही है जैसे कि इनके व्लॉग में दिखाया जाता है जब ये शॉपिंग करते हैं। खाना भी दिखा दिया, खुश होना भी दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। लेकिन आप एक बात नोट करेंगे, उस व्लॉग में कहीं पर भी डब्बा ने एक भी बात नहीं कही, जबकि पूरा का पूरा व्लॉग उसने वो जो एडिट किया है और वो व्लॉग जो अपलोड किया है। ऐसे में उसका कुछ भी ना बोलना, किसी भी तरीके से अपने बच्चे के बारे में, अपने बारे में या भाभी के बारे में कुछ भी ना बोलना, ये इस बात को बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है कि उस समय भी सारी असलियतें इनको पता थी, इसको भी पता थी, और वो जानबूझ के उसने बात नहीं करी, क्योंकि अगर वो बात करती या इस तरह की बातें बोलती तो डेफिनेटली वो पकड़ी जाती का मतलब ये है कि ट्रोलिंग का शिकार होती। नहीं तो आप ही सोचिए, जो आराम से गाड़ी से उतर कर चल कर अंदर हॉस्पिटल तक जा सकती है, जो ऑपरेशन थिएटर में भी चल कर गई है स्ट्रेचर पे, या फिर जो है बेड के ऊपर लेट कर नहीं गई है, तो क्यों करके उसने व्लॉग में एक भी कमेंट या एक भी बात कुछ भी अपने मुंह से नहीं कही। जैसा कि हमने भी अपने व्लॉग में कहा था कि मैडम और जनाब, देखा जाए अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैडम और जनाब कम से कम अपने क्लास को मेंटेन रखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल छपरी पने पे उतर आते हैं और बिल्कुल निचले स्तर का कंटेंट जो है अपने व्लॉग में देते हैं। उस चीज को देख के हमने कहा था कि किसी भी हालत में जनाब और मैडम को अब यहाँ से निकल लेना चाहिए, यानी कि डब्बा और डब्बा की जो ये मौधा फैमिली है या मौधा गैंग है उससे थोड़ा दूर हो जाना चाहिए, जिससे कम से कम ये अपनी फैमिली को अपने तरीके से ग्रो कर सकें और इस सब से बच सकें जो ये हथकंडे अपनाती है या जिसके इनको शिकार होना पड़ता है, और कई बार ये भी लपेटे में आ जाते हैं। अब अगर मैडम और जनाब यहाँ से चले जाते हैं तो डेफिनेटली वो अपनी माँ को तो छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि माँ को अगर छोड़ के जाएंगे तो डेफिनेटली उनको अगेन ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ेगा, तो इसलिए वो यहाँ से माँ को भी लेके जाएंगे। तो तब देखने वाली बात होगी जब ये डब्बा अकेली रह जाएगी तो ये किस तरह का व्लॉग बनाएगी, किस तरह का कंटेंट क्रिएट करेगी और किस तरह से मौधा की पूरी गैंग को बुला बुला के अपने घर में रखेगी। आज की डेट में तो ये होता है कि मधुमक्खी का छत्ता तो पालती है नीचे और शहद पीती है ऊपर बैठकर, तो तब देखने वाली बात होगी कहाँ तो मधुमक्खी का छत्ता रखेगी और कहाँ से शहद निकालकर आराम से पिएगी। जैसे आज की डेट में इसकी 100% पैम्परिंग जो होती है वो इन्हीं की वजह से होती है। अब आप देख सकते हैं रिश्तेदार सारे सारे इन्हीं के हैं, लेकिन जो है वो कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, किसके किसके साथ देंगे, किसके दुख सम्मत में साथ आएंगे, वो सब अलग ही है। हमने कोशिश करी बिल्कुल साइलेंट रूप से कि जिस तरह के कमेंट आ रहे हैं उसको आपके सामने ला सकें, जिससे कि इनके आपस के रिश्ते और आज की डेट में क्या कंडीशन है उसको आप अच्छी भांति समझ सकें। आपका इस सब के बारे में क्या सोचना है, आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। अगेन हम अपनी तरफ से दुआ करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके मैडम जो है अपना इस बीमारी से शिफा पाएं और अल्लाह उनको जल्दी से जल्दी ठीक करे। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।